नमस्कार, मैं हूं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनसंवाद रैली आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर से वर्चुअल रैली के माध्यम से संपन्न हुई। जनसंवाद रैली में केंद्रीय कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता रही। उनके साथ केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप में उपस्थित रहे। रैली का मंच संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल द्वारा किया गया और स्वागत भाषण भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर द्वारा दिया गया। अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे। ये एक बहुत ही बेहतरीन, इससे पहले शिमला पार्लियामेंट की हमारी वर्चुअल रैली 10 तारीख को हुई और जिसमें रविशंकर प्रसाद जी हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें जुड़े थे। 2 कार्यक्रम अभी और बचते हैं, जिसमें मंडी लोकसभा क्षेत्र 20 तारीख को रखा है और 25 तारीख को हमीरपुर पार्लियामेंट काउंसिल रखी है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत ही एक नया इनिशिएटिव है, नया अनुभव है, लेकिन बहुत बेहतर है। हजारों लाखों लोगों तक जो है इसके माध्यम से जुड़ करके अपनी बात कहने में हम कामयाब हुए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल पार्टी के संगठन के आदेश के अनुसार पिछले 2 दिनों में 15 विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली जो है वहाँ की जो है विधानसभा क्षेत्र की, वो भी हम जिनको मैंने संबोधित किया और इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर के 40 अभी तक जो है हो चुकी है। 40 वर्चुअल रैली हमारी विधानसभा क्षेत्र की भी हो चुकी है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारा संगठन अब नीचे तक करने के लिए तैयारी कर चुका है और ये बहुत बढ़िया है। और हिमाचल प्रदेश का हमारा संगठन पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम कर रहा है और इसके लिए संगठन को बहुत बहुत बधाई। कोविड के इस दौरान जो है मात्र एक टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व को कनेक्ट कर पा रही है। आज अगर हम प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्री जुड़ते थे, बहुत कम साल में 1 बार या 2 बार ऐसी परिस्थिति होती थी जब मुख्यमंत्री की बैठक किसी विषय को लेकर के होती थी। लेकिन इस कोविड के चलते, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, अभी तक छठवीं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी कल होने जा रही है, जो प्रधानमंत्री जी के साथ होगी और जिसमें पूरी चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद निर्णय होते हैं, निर्णय करने के बाद वो लागू होते हैं। उसी तरह से मैं हिमाचल प्रदेश में कह रहा हूँ कि जब शुरू के दौर में हमारी हर रोज डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी। हेल्थ मिनिस्टर के साथ, यूनियन हमारे होम मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और हमारे परिवहन मंत्री, केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी आज की तारीख में हमने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि, इसके अतिरिक्त कोरोना वॉरियर्स के साथ और इसके अलावा बहुत सारे वर्गों के साथ हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको भी हमने कवर किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संवाद स्थापित किया, उनके जो इश्यूज थे वो सुने, उनका समाधान किया। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आजकल टेक्नोलॉजी जो है इस कोरोना के दौरान, जब लॉकडाउन जो था उस वक्त जब आने जाने का हमारे पास जो है कोई जरिया नहीं था, यानी कि लॉकडाउन के चलते हम बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी ने निभाई है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार, संगठन और उसके साथ जनता की सेवा के लिए संवाद जो है एक बहुत सरल तरीका इसके माध्यम की। परिस्थिति ऐसी है, देखिए हम मान करके चलते हैं अनलॉक फेज 1 में हम एंटर कर चुके हैं और परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य हैं। मामले फिर भी जो है बाहर से आकर के कुछ बड़े हैं, लेकिन अंदर मामले ज्यादा नहीं है। बहुत आइसोलेटेड केसेस है और जो बाहर से जो मामले आ रहे हैं उनको हम बॉर्डर पर ही, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ही रोक रहे हैं। उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर रहे हैं जिस एरिया के हिसाब से वो आ रहे हैं, और उसके बाद होम क्वारंटीन करें तो होम क्वारंटीन के इसमें कर रहे हैं। जिसमें सिम्टम थोड़े से भी लगते हैं तो कोविड के टेस्ट के बिना उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने काफी कोशिश की है, लेकिन बात सही है कि
बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसे एरिया से लोग आ रहे हैं जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं और उन पर हम बहुत पैनी नजर के साथ जो है काम कर रहे सर कुछ हैं। इसमें विशेष तौर से एक ही बात हमने की है उसमें कि आखिरकार जब अनलॉक फेज 1 चल पड़ा है, पूरे देश भर में रिलैक्सेशन दी है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी रिलैक्सेशन दी है। जैसे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, हमने दुकानें खोल दी, ढाबे खोल दिए, चाय की दुकान, रेडी, हम सब ऐसी चीजें हमने सारी खोल दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फुल स्विंग पर हमने चलने के लिए कह दिया और उसके बाद फार्मा सेक्टर हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था और हमारे जो डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो पीडब्ल्यू है, आईपीएच है, जिस भी डिपार्टमेंट में, उनको हमने कहा फुल स्विंग पर ले जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में रिलैक्सेशन हैं और जहां तक बाहर से कोई आदमी इस प्रकार से आता है, शॉर्ट नोटिस पर आता है, तो आने के बाद उनको जाने की इजाजत उसका प्रावधान उसमें जरूर किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी यहाँ घूमने के लिए आए और उसके बाद वो उसमें कोविड-19 के जो हमने नोटिफिकेशंस किए हैं तो उसका वो पालन ना करे तो उस पर तो कुछ कार्रवाई। परिस्थिति ऐसी है कि वो विरोध के सिवाय और इस संकट के दौरान और कुछ नहीं कर पाई है। जब लोग फंसे हुए थे बाहर, तब कहते हैं कि लोग फंसे हैं संकट में, आप नहीं ला रहे हैं। तब भी विरोधी कर रहे थे। जब लेकर के आए तो कहा कि आप कोरोना वालों को लेके आए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए बोल कर रहे हैं, कौन उनको सलाह दे रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 2 लाख हिमाचल के नागरिकों को लेकर के हिमाचल पहुंचाया मैंने, और वो लोग जो अपने ऐसे संकट के दौर में से गुजर रहे थे, बच्चे जो एक कमरे में 1.5 महीने से फंसे हुए थे, जहां पर खाना पहुंचाना भी उनके लिए कठिन हो गया था, खाना खाना भी कठिन हो गया था। ऐसी परिस्थिति में हम गोवा से बच्चों को लाए, महाराष्ट्र, पुणे से, थाने से, बेंगलोर से, दिल्ली से, ट्राई सिटी चंडीगढ़, तो बहुत ही गलत होता, अमानवीय दृष्टिकोण होता। सर आपसे कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री 4 महीने से बंद है, 4-5 महीने से बंद है। ऐसी सूरत में अगर हम आए, अपने चार्टर प्लेन में आएंगे और उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हम अपनी करेंगे, होटल में जाएंगे, होटल में जाकर के हम क्वारंटीन होंगे। कोविड का अगर आपको टेस्ट करना है तो कोविड का टेस्ट भी आप करवा लीजिए और उसके बाद सारी औपचारिकता करने के बाद अगर हमको शूटिंग की परमिशन मिलती है तो हम विचार करेंगे। तो हमने उनको अभी कहा कि अभी फिलहाल ने अभी टूरिस्ट के लिए हमने एक तो वो खोला नहीं, ये होटल नहीं खोले हैं। होटल खोले हैं तो हिमाचल के लोगों के लिए खोले हैं। ऐसी सूरत में कुछ वक्त तक हम इंतजार करेंगे, जब कोविड के मामले थोड़ा कम हो तो उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। थैंक यू।